बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज 21 मई है। 21 मई 1991 की काली रात आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी साहब की श्री पेरुम्बुदर में चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला ने हार पहनाते हुए जैसे झुकी तो वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी साहब के तो कई टुकड़े हो गए दोस्तों, दूसरे लोग भी मारे गए। मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी साहब को मैं अपनी तरफ से मेरे भाई कुलदीप गुरदास सिंह एल सिंघानी जो आज तक कांग्रेस में है, कांग्रेस का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो उनकी तरफ से भी मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 हम बहुत छोटे थे, टीवी हम लोगों के घर में नहीं हुआ करती थी। इस दिन ज्ञानी जेल सिंह जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, बाहर गए हुए थे। इस दिन सुबह आदरणीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अपने आवास स्थल से जैसे बाहर निकल रही थी तो उनको उनके अंग रक्षकों ने 32-33 गोलियां मार दी। शेरनी थी वह देश की, बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए। आज भले ये कोई भी कहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने दिया देश को। ये तो दो बलिदान उन्होंने दे दिए। दोस्तों मैं ब्लिट्स अखबार पढ़ता था और बम्बई जाया करता था, क्योंकि मेरी अखबार जो है 98 में पास हुई। तो मैं ब्लिट्स अखबार में ये पढ़ता था कि राजीव गांधी साहब को बफोर्स तोप का उन पर निशाना साध कर उनकी हत्या करवा दी जाएगी। दोस्तों असल में राजीव गांधी साहब श्रीलंका में गए हुए थे, जहाँ पर देश में अशांति थी, वहाँ शांति के लिए गए थे। वहाँ पर भी उनके जो एक पुलिस वाला था, बंदूक की बट हमारे आदरणीय राजीव गांधी साहब को मारी थी, लेकिन वो बच गए वहाँ से। उसके बाद हमारे आदरणीय राजीव गांधी साहब उनके निशाने पर थे। दोस्तों 84 में जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, हम लोग मुश्किल से 24-25 साल के थे, क्योंकि ये जो 21 मई 1991 की घटना है वह 34 साल पूर्व की है। आज 34 साल हो गए आदरणीय राजीव गांधी साहब को। अगर वे होते तो देश का कायापलट होता। राजीव गांधी साहब ने इस देश में कंप्यूटर लाए। जब हम रेल टिकट पहले निकालने जाते थे और बाद में जब एक दिन वीटी पर गए तो ऐसे लगा कि एयरपोर्ट बना हुआ है। ऐसे सभी महानगरों में उन्होंने पहले ये काम किए, तो ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी। राजीव गांधी साहब की जो 89 के बाद चुनाव हुए तो उनको कम सीटें मिली थी, उन्होंने सरकार नहीं बनाने का इरादा किया। इस बीच सबसे पहले वीपी सिंह वह प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा साहब बने, चंद्रशेखर जी बने, इंद्र कुमार गुजराल जी बने, और आखिरी में चंद्रशेखर के समय वापस चुनाव कराने की स्थिति आ गई। बड़ी लहर थी आदरणीय राजीव गांधी साहब की। उनके क्षेत्र का चुनाव हो चुका था। उनके जाने के बाद जब चुनाव का जो हिसाब किताब निकाला गया तो राजीव गांधी साहब बड़ी लीड से जीते हुए थे, और मैं समझता हूँ काफ़ी सालों तक उनको कोई हटा नहीं सकता था।
ऐसे स्वभाव के उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल भी नहीं देखे। जब उनकी माताजी प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी साहब प्लेन में पायलट थे। मेरी जानकारी के अनुसार रायपुर मुंबई की उड़ान के लिए वह ज़्यादा आते जाते थे। हम बहुत छोटे थे, 84 के बाद से हमको समझ आई राजनीतिक की कि कितनी मैली राजनीतिक हो चुकी है। एक ऐसे आदमी की जान चली गई जिसके 2 छोटे बच्चे थे। उसके पहले 7 साल से पहले उनकी माँ ने भी बलि दी और उनकी माँ ने कहा था कि मरते समय मेरा एक एक खून का कतरा देश के लिए काम आएगा। वो बात 2-4 दिनों के बाद सत्य हो गई। तो दोस्तों, राजीव गांधी साहब ने जो तोपें खरीदी, बफोर्स तोपें, जब कारगिल युद्ध हुआ तो वो तोप उनको बड़ी काम आई। उस तोप का मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक गोला निकलेगा जहाँ पे हमारे दुश्मन रहते, बर्फ़ के अंदर गोला जाएगा और वो फूटेगा बाहर और उससे बहुत बड़ी सामने वालों की क्षति होगी। तो ऐसा ही हुआ। तब तक एक बवंडर उनके खिलाफ तैयार किया गया कि उन्होंने जो तोपें खरीदी है वो सब बोगस है और उसमें घपला हो गया है, ये हो गया है। राजीव गांधी साहब ने ही कहा था कि दिल्ली से अगर मदद के लिए 1 रुपया जाता है तो वहाँ पर 15 पैसा पहुँचता है। मैं समझता हूँ आज तो 15 पैसा भी नहीं पहुँचता है। और बहुत सारे नेता हजारों करोड़, सब 1-8 करोड़ रुपए हम लोग छूते थे, हजारों करोड़ के मालिक बन गए इन सरकारों के बाद। हालांकि कहा गया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जमकर खाया जा रहा है और उनके पेट फूल गए हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज कुल मिलाकर मैं आदरणीय राजीव गांधी साहब को मेरी तरफ से, हमारे भाई कुलदीप की तरफ से 34वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको छत छत नमन करता हूं और भगवान आपको अपने चरणों में रखे ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। वैसे तो आप शांति प्रिय इंसान थे, काफ़ी खुश 7 सालों में इस देश को आपने दिया और मैं आखिरी में फिर आपको प्रणाम करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।